अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी एक डिज़ीज़ है जिसको अठरा भी कहते हैं और उसको मेडिकल लैंग्वेज में एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम कहते हैं। क्योंकि काफ़ी सारी पेशेंट्स ऐसी होती हैं जो कि कंसीव तो कर जाते हैं लेकिन उनके मिसकैरेजेस होते हैं, या तो अर्ली मिसकैरेजेस होते हैं या फिर बेबी की ग्रोथ नहीं होती, बेबी पेट में फोत हो जाता है, खुदा ना खास्ता। इस तरह के पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनके प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले कुछ टेस्ट कराए जाते हैं कि अगर उनको ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड का मसला, कोई उनके बच्चेदानी के अंदर की बनावट जो है वो ठीक है, उसमें कोई मसला तो नहीं है, कोई फाइब्रोइड वगैरह तो नहीं है, ऐसा कोई इशू तो नहीं है। और एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम को कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, जो एंटीबॉडीज़ के टेस्ट होते हैं वो कराए जाते हैं। लेकिन हमारे सेटअप में चूँकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ये टेस्ट स्किप भी किया जाता है। लेकिन बाकी सारी चीज़ें रूल आउट करना ज़रूरी है कि उसको ब्लड प्रेशर, शुगर का मसला, थायराइड का मसला, उसके अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया जाता है कि बच्चेदानी ठीक बनी हुई है, उसकी बनावट ठीक है, उसमें कोई मसला तो नहीं है, कोई फाइब्रोइड वगैरह तो नहीं है, कोई उसके अंदर कोई सेप्टम तो नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें ना हो, सब कुछ ठीक हो, तो फिर वो मोस्ट प्रोबेबली एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम है पेशेंट को। और उसमें ये होता है कि पेशेंट को एक तो कंसीव करने से 3 माह पहले उसको फोलिक एसिड स्टार्ट करा दिया जाता है, और उसके बाद जैसे ही पेशेंट कंसीव करे उसको चाहिए कि वो किसी अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट से जाके रब्ता करे। क्योंकि जैसे ही पेशेंट कंसीव करता है, इसमें ये होता है कि पेशेंट को एक टैबलेट स्टार्ट कराई जाती है जिसको लोप्रिन कहते हैं, जो को खून को पतला करती है। बेसिकली एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम में होता क्या है कि जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उसकी वजह से थ्रोम्बोसिस रहती है बॉडी के अंदर। थ्रोम्बोसिस यानी खून जमाने की सलाहियत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जब पेशेंट कंसीव करती है तो बेबी को भी खून की सप्लाई कम जा रही होती है, वो ज़्यादा नहीं जा रही होती। इसलिए खून को पतला करने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि खून जो है वो बेबी को ठीक तरह से पहुँच सके, मिसकैरेज भी ना हो और बेबी की ग्रोथ भी ठीक हो। इसके अलावा एक इंजेक्शन होता है, वो भी तकरीबन डेली बेसिस पे या एक दिन छोड़कर एक अगले दिन पेशेंट को लगवाया जाता है। उससे ये होता है कि पेशेंट का खून पतला रहता है और वो बेबी को खून की सप्लाई ठीक जा रही होती है और बेबी की ग्रोथ ठीक होती है। तो वो लोग जिनको बार बार मिसकैरेज हो रहा हो और वो जो रिश्तेदार हैं या इन लॉज हैं वो उसको बातें सुना सुना के और ताने दे दे के मार देते हैं कि जी तुम ही मनहूस हो और तुम्हारा ही सारा कसूर हो, तो वो परेशान ना हो। वो जैसे ही कंसीव करें वो किसी अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं और अपना प्रॉपर इलाज कराएं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके हाथ में भी एक बेबी देगा जो बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और हेल्दी होगा। लेकिन शर्त यह है कि आपने अपना प्रॉपर इलाज कराना है और इसमें कोई बेहतियाती नहीं।